हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंडरलस्ट विद प्रकाश। आज हमारे घर में मेरे खास मित्र, परम मित्र आए हुए हैं। ये हैं संजय पंजी। ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट इंजीनियर हैं और हम लोग पॉलिटेक्निक से साथ में रहे हैं। हम दोनों ने एक ही साथ पॉलिटेक्निक किया। हमारी पॉलिटेक्निक की बहुत कई चीज़ों में मिसाल बनी हुई है ना हम लोगों की दोस्ती की। तो तब से हम लोग दोस्त हैं, दोस्त ही बने रहे और भाई की तरह रहे, दोस्तों की तरह रहे, काफ़ी मिलजुल कर रहे। उसकी भी मैं आपको कहानी बताते रहूँगा बीच बीच में। जो हम लोग ने वहाँ पॉलिटेक्निक में 3 साल एक साथ रहे हम लोग। कितने मकान बदले? और मकान बदले, लेकिन पार्टनर हमने कभी नहीं बदले। हमारे पार्टनरशिप की वहाँ पर द्वाराहाट में बहुत मिसाल थी, नहीं? हाँ बिल्कुल। और नैनीताल में तो ठंडा हो रहा है। नैनीताल में सुबह आज भी बादल थे। हाँ ठंडा था। ये तो मैंने बनियान पहना, बाहर से जैकेट भी पहना। यहाँ के तो उतरते ही जैकेट उतार। यहाँ दिन में थोड़ा सा गर्मी हो जाती है, सुबह शाम खाली ठंडा है हल्का। और ये है हमारी भाभी जी, पंत जी की, संजय पंत जी की मिसेज। और ये भी आजकल अब इनके साथ ही रहती हैं नैनीताल में। ये हमेशा पहाड़ों में ही रही हैं ज़्यादातर। नहीं, पिथौरागढ़ में मायका, उसके बाद शादी के बाद अल्मोड़ा, उसके बाद फिर अब नैनीताल में। तो इनको हल्द्वानी में आते ही बहुत गर्मी लग गई। और इनके साथ में बैठी है हमारी श्रीमती जी, और ये है हमारी श्रीमती जी की मम्मी। ये भी आई, यहाँ आजकल आई हुई है। और साथ में है ये हमारे सुपुत्र। इनको तो कई ब्लॉग में आप देख चुके हैं, मेरे साथ हमेशा घूमते रहते हैं। मैं बात कर रहा था हम लोगों के पार्टनरशिप की, रूम पार्टनरशिप की। हम लोग हमेशा एक साथ ही रहे 3 साल तक, और हमारे साथ के जितने भी लड़के थे बदलते रहे ना रूम, मगर रूम भी पार्टनर भी सब बदलते रहे। तो सारे हमारी मिसाल देते थे, यार इनका पार्टनरशिप क्यों टिकी रहती है। तो इसका क्या कारण था? इसका कारण यही था कि मेरी जितनी कमियां कहा जाए या जो कहा जाए, खाना बनाने से लेकर सभी काम यही करते थे। रोटी सब्जी हो गया, मैं तो खाली मैं आटा गूंथता था। ये तो खैर गलत बात बोल रहे हो। ये हम लोग मिलके करते थे सारे काम। फिर भी इन्होंने मैं प्याज काटता था और आटा गूंथता था। मेरे से रोटी गोल नहीं बनती थी। इन्होंने ये प्याज काटे थे, मैं सब्जी चला रहा था। मैं उसके बाद इन्होंने आटा गूंदा, मैंने रोटी बनाई, और ये रोटी पलटते थे। और हमको जब भूख लग रही थी तो रोटी बनाते बनाते रोटी एक बन जाती थी, तो आधी रोटी खुद खाते थे और आधी रोटी मेरे को खिलाते थे। खाते भी, क्योंकि मैं तो रोटी बनाता था, वो झूठे हाथ लगा नहीं करता था। तो ये तो तुम खिलाते थे मेरे को भी, और खुद भी खाते थे जब ज्यादा भूख लग जाती थी, याद है? हाँ क्यों नहीं, बल्कि हम ये कहते जो रोटी बच जाती थी हमारी शाम के समय, उसमें ना हम घी तो वहाँ उतना था नहीं, हम डालडा लगा के चाय के साथ खाते। और हमारी एक बेकरी थी, वो 1 रुपए के 6 पफ मिलते थे। 6 पफ मिलते थे ना। हाँ। और दूसरा हमारा सबसे बड़ा पहले जो आजकल तो दोस्तों, आजकल तो पेइंग गेस्ट हो चुके हैं हर जगह। कहीं भी बच्चे जाते हैं पेइंग गेस्ट में रहते हैं। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, हम लोगों को कमरा लेके खुद खाना बनाना पड़ता था। और होटल में खा सके इतना हमारे बैकग्राउंड में इतना नहीं था कि हम लोग भी होटल में खा सके। केवल एग्जाम के 1 महीने हम होटल में खाते थे। हाँ, केवल एग्जाम के 1 महीने में, ताकि पढ़ाई के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके, तो होटल में खाते थे। और दूसरा हम लोगों का सबसे जो आज किसी भी पार्टनरशिप में, हम लोगों के तो रूम पार्टनर थे, हम लोग साथ में पॉलिटेक्निक करते थे, हम लोगों के घर से पैसे आते थे। तो कोई भी पार्टनरशिप जिंदगी में, कोई भी पार्टनरशिप हो, वो तभी तक टिकी रहती है जबकि उसका हिसाब किताब सही हो। नहीं, आजकल कोई ठेकेदार भी पार्टनरशिप में करते हैं, कुछ भी, मतलब आप लोग कोई भी काम करते हैं पार्टनरशिप में, कोई बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं, वो तभी टूटती है जब आपके हिसाब किताब में खराबी आई। तो हम लोगों ने एक डायरी भी तो होनी थी, एक डायरी बनाई थी ना। क्या हम लोगों ने एक डायरी बनाई थी, जितना पैसा ये खर्चा करते थे रूम में, जो भी हमारा खर्चा होता था, जितने अगर ये पैसा लाए, ये कुछ खर्चा किया, तो इन्होंने उस डायरी में लिखा। और मैंने खर्चा किया तो मैंने अपने पेज में लिख दिया, इन्होंने अपने पेज में लिख दिया। और अगर कमरे में हम लोग बाजार से जो भी खरीद के लाते थे खाना, चाहे समोसे हों या कोई दूसरी चीज खाने पीने की चीजें हैं, वो कमरे में लाके अगर हम लोग खाते थे तो हम लोग डायरी में लिख। बिल्कुल। हाँ, अगर कहीं हम लोग इनके दोस्त अपने हो गए या मेरे दोस्त हो गए, तो हम लोग अगर बाहर में खाते थे तो फिर वो अपना अपना होता था। सिर्फ इनके दोस्त भी अगर, या मेरे दोस्त, किसी के भी दोस्त भी, जो हम लोगों को भी जो अलग अलग जो दोस्त भी थे, हम लोग तो थे दोस्त, अब इनके भी अपने जो अलग दोस्त थे या मेरे अलग दोस्त बने थे वहां पर, तो वो लोग अगर रूम में आते थे, किसी की भी दोस्त आए, खर्चा जिसका भी हो, तो हम लोगों का 50-50 होता था। नहीं, चाहे किसी के भी दोस्त आए, जो भी खर्चा आएगा वो 50-50 होता था। उसमें ये नहीं कि इसके दोस्त आए तो यही खर्चा करेगा, तो हमने ऐसा कभी रखा नहीं। तो और शाम को जब जैसे एग्जाम होते थे हमारे ना, हमेशा 15 तारीख से होते थे, 15 अप्रैल से। उससे पहले शालदे, उससे पहले रात से शालदे भी खोती का मेला होता था।
सालदे बिखौती का मेला होता था। हाँ, तो इसमें कभी कभी हम भिमांडेश्वर भी चले जाते थे, वहाँ मंदिर में भी लगता था। सालदे बिखौती का मेला, मैं आपको बता रहा था ना, वो बिखौती का मेला होता था करके वहाँ। उसके अगले दिन से हमारे एग्जाम होते थे। हाँ, उसके अगले दिन से एग्जाम होते थे। पहले दिन तो बिखौती का मेला वहाँ द्वाराहाट का मेला बहुत फेमस है। गाना भी आप लोगों ने सुना होगा, हिट साली कौती के जानो द्वाराहाटा। और दूसरा हम लोगों का जो हम हिसाब किताब रहता था वो एक एक पैसे का रहता था। ये नहीं कि हम लोग महीने के लास्ट में फिर उसके बाद जिसने जितना खर्चा किया वो हिसाब उसी हिसाब से निकाल के किसके हिस्से में कितने पैसे आए वो एक दूसरे को लेना देना जो होता वो कर लेते। तो हमारे पैसे में हमारे कभी गड़बड़ी नहीं रहती थी। वही हमारी सबसे बड़ी मजबूती थी पार्टनर की। और दूसरा था काम बांटने का। नहीं जैसे लोग बात क्या करते, अरे आज तेरी बारी खाना बनाने की, दूसरे दिन दूसरे की बारी खाना बनाने की है। तो हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया कि बारी लगाई हो। आज जिसको जब टाइम मिल गया तब वो खाना बनाओ। अगर एक आदमी अगर कोई हम में से कोई अगर पढ़ रहा है या कहीं अपने दोस्तों के साथ इधर उधर चले गया, देर से आ रहा है, तो दूसरा रूम में होगा वो खाना बनाएगा। ये नहीं कि अरे मैं क्यों खाना बनाऊं, मेरी बारी थोड़ी है। ऐसा हमने कभी नहीं किया, इसीलिए हमारी पार्टनरशिप टिकी ज्यादा। और ऐसा भी बहुत कम हुआ कि जब कोई शाम के समय कहीं गया हो, ऐसा तो हम घर ही आ जाते थे। घर ही आ जाते थे क्योंकि पढ़ने का टाइम भी चाहिए था होता हमको। तो और क्या कहोगे, हमारे पार्टनरशिप जो इतने साल टिकी रही, फिर बाद में पक्की दोस्ती में बदल गई। हमारे विचार मिलते थे लगभग एक दूसरे से। हाँ, कहीं पे ऐसा नहीं था, जहाँ भी हमने घूमने जाना है साथ ही जाते थे। हाँ, और यहाँ तक उन दिनों वीडियो चलता था, वीडियो द्वाराहाट में अधिकारी जी होते थे, अधिकारी जी। तो नीचे उनके डैनी रहते थे, डैनी जो जूते होते वो क्या काम। हाँ, कुछ नीचे दुकान थी उनकी, ऊपर में उनका वीडियो चलता था। पहले पिक्चर हॉल नहीं थे, द्वाराहाट में नहीं थे, तो वहाँ पर हर टीवी होगा तो कुछ भी नहीं हुआ करता था उन दिनों। तो एक वीडियो वहाँ पर एक आदमी ने अपने घर में एक टीवी लगाया हुआ था, उसमें जो वीडियो कर पुराने जो मोटी कैसेट आती थी वो चलती थी पिक्चर की। तो पिक्चर देखने के लिए हम वो एक टीवी में, जैसे आजकल तो 24 घंटे पिक्चर आती रहती थी, उन दिनों वो टीवी और पिक्चर देखने के लिए जाते थे हम लोग। उसमें किराया कितना देते थे वो? 1 रुपया होता है, ₹1 या 50 पैसा कुछ ऐसा ही था। 1 रुपये के आसपास था, इतना याद नहीं है, काफी टाइम गया। तो ये हमारे द्वाराहाट की थी कहानी। द्वाराहाट से हम लोगों ने पॉलिटेक्निक किया था एक साथ। मेरे ख्याल से हम लोग 2 साल बाद मिल रहे हैं ना। 2 साल पहले शिवरात्रि के दिन अल्मोड़ा में आए थे हम लोग, वो कजिन के लड़की की शादी में आए थे। तब वहाँ शिवरात्रि के टाइम ही हम लोग, शिवरात्रि के दिन ही की बात है। तो आज भी शिवरात्रि अब 2 दिन बाद आने वाली है। 2 साल हो गए हैं, 2 दिन का अंतर है। हाँ, ये था कि वहाँ तो हम लोग पक्के दोस्त तो हैं, लेकिन मिलना जुलना थोड़ा सा कम हो पाता है। फिर हम लोगों ने एक साथ लंच किया हल्द्वानी में। हम लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं, आज यादगारी के लिए फोटो तो एक बनती है। तो 2 साल के बाद हमने सोचा एक साथ लंच किया जाए। तो हम लोग भी यहाँ हल्द्वानी आए थे बाई चांस, और ये इन लोगों को भी बोला कि आ जाओ साथ में बैठ के लंच करते हैं। 2 साल के बाद हम लोग मिल रहे हैं। नहीं अच्छा, इससे पहले मैं यहाँ कब आया? 3 साल हो गए ना। ये शाम को मैं रात को आया था। हाँ, भाभी जी तो पहली बार ही आ रही है हमारे घर में। और संजय 3 साल पहले आए थे ना। हाँ, 3 साल उस दिन शाम, उसके बाद ललित भी आया था उस दिन। हम लोग मुलाकात मतलब कम ही हो पाती है। हम लोगों की मुलाकात तो बहुत कम हो पाती है, लेकिन दिल की बातें हमेशा एक दूसरे तक पहुंचते रहती हैं। नहीं तो मैंने शुरू कर दिया। हाँ, नहीं बढ़िया है, मैंने भी शुरू कर दिया है। तो कैसा रहा ट्रिप यहाँ का? बहुत बढ़िया रहा है। तो अब हम लोग जाएंगे हमारे तीसरे रूम पार्टनर के पास, जो हमारा फर्स्ट ईयर में तो हम लोग साथी थे। हम लोग 2 ही जने थे। फिर जब सेकंड ईयर में आ गया था ना लल्लू। सेकंड ईयर कहाँ, थर्ड ईयर में आया? थर्ड ईयर में आया। जब हम लोग थर्ड ईयर में थे तब उनका कजिन भी वहाँ आ गया था। तो अब उसके घर जाएंगे उनसे मिलने के लिए। वो तो है यहाँ पर नहीं है। आज हो सकता है कल शाम पहुँचा हो या आज पहुँचेगा। मिलना, चलो नहीं मिलेगा तो उनकी फैमिली से मिल लेंगे। ललित हम तीनों में से सबसे ज्यादा जॉली, मिलनसार और हंसमुख है। ललित संजय का भाई है, और जब ये भी वहाँ द्वाराहाट पॉलिटेक्निक में निकल गया था तो हम लोगों की पार्टनरशिप देख के, हम लोगों का रूम पार्टनरशिप देख के ललित के पिताजी लोगों ने भी, मदर फादर दोनों ने बोला अगर आप लोग ललित को अपने साथ रखते हो तो ठीक है, अगर ललित को नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लिए बोला था कि आप दोनों अलग मत होना। लेकिन ललित का स्वभाव इतना अच्छा है और वो कहीं पर भी खप सकता है।
और हम लोग कहाँ पहुँच गए अब? बस पहुंच गए हम अपने ललित के घर में। तो चलते हैं फिर। ने बहुत बढ़िया मकान बनाया हुआ है। भाभी जी, ये हमारी भाभी जी हैं और हमारे ललित भाई अंदर लगे हुए हैं किचन में। कैसे हो रहे हो? ये हमारा मिलाप हो रहा है। और ये ललित के पापा जी और ये हमारे ललित भाई, ये देखो हमारे तीसरे रूम पार्टनर। तो कुछ बोलेंगे हमारे रूम पार्टनर जो लोग हमारे पार्टनरशिप जो रही। अरे तुम मिल गए वो सबसे बढ़िया है। क्या तुमने? लेकिन आपकी इतनी हेल्थ डाउन कैसे हो गई है? डाउन नहीं हुई, बढ़िया है। बहुत ज्यादा डाउन हो रही बढ़िया है। है, बढ़िया बहुत ज्यादा डाउन हो रही बढ़िया है। मस्त हो रही है। तो ऐसा करो बाबू को ले लो साथ में। नहीं साथ में भी उनका भी लेता हूँ। तो हम लोग ये तो 1 साल रहे हमारे साथ में, बाकी संजय और मैं 3 साल रहे, लेकिन हम लोग सब भाइयों की तरह रहे। अभी भी हम लोगों का प्रेम व्यवहार भाइयों से भी ज्यादा बना हुआ है। ये हमारे चाचा जी ललित भाई के पिताजी हैं। तो इनके घर में वहाँ अल्मोड़ा में, ये लोग पहले अल्मोड़ा में रहते थे, तो अल्मोड़ा में हम काफ़ी इनके घर में वहीं रहना, खाना पीना, बहुत प्रेम व्यवहार, पूरा परिवार से ऐसा प्रेम व्यवहार ये लोग देते हैं। और ऐसा रहता था जैसे ललित को ये लोग प्यार करते हैं, वैसे ही मेरे को भी ये लोग प्यार करते हैं। और स्वास्थ्य पानी कैसा है आपका? 92 पार होता है। अच्छा 92 हो गया पार, तो बढ़िया है। चलो अच्छा है, आपका आशीर्वाद बना रहे ऐसे ही, बस हमें तो आपका आशीर्वाद चाहिए। और ये है हमारी ललित भाई की मिसेज। मैं साली साली है। अरे हाँ, पहले मिल लो, फिर जो पहले इनको गले मिलने तो हम बाद में मिलेंगे। ये है ललित भाई की मम्मी, और बहुत प्यार करती है मेरे को, ललित से भी ज़्यादा प्यार करती है। तो ऐसे ही हमारा प्रेम भाव बना रहे, क्यों ललित भाई? बिल्कुल यार, ऐसी जिंदगी करते रहे। ये है भाई नून हमारे यहाँ। ये तो भाई अरे मैं यहाँ कहाँ रहा हूँ, मैं तो फरीदाबाद का दिन शिलोंग। कहाँ से हो? फरीदाबाद। फरीदाबाद। घर ही ऐसे गया? हाँ, घर वाला से आने से। घर ऐसे न वाले से। ये हैं ललित भाई के बड़े भाई, और ये रिटायर हो गया। इन्होंने भी बहुत मेहनत किया आगे बढ़ने में। अब हमने जो आपने इतनी मेहनत की है, जो नए बच्चे हैं उनके लिए आप कुछ एडवाइस देंगे उनको? लगा रहना चाहिए, मेहनत तो पड़ती है, मेहनत करनी चाहिए। और कोई अच्छा अपना सीनियर हो या फिर कोई जानकार हो, लॉ से संबंधित उसका सहयोग लेने से आपको बहुत फायदा होता है। इन्होंने बहुत मेहनत किया, तब ये जज इस ऊंची पोस्ट तक ये पहुंच पाए। थैंक यू राजू। तो अभी हम लोग अब यहाँ पर नाश्ता पानी चल रहा है। ललित भाई अपने फ़ोन में बिजी हैं, तो हम लोग नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पर। अभी घर से करके आए थे, लेकिन कहाँ मानते हैं लोग। और ये मम्मी जी, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके, अपने दूसरे घर में आ गए ऐसा लगता है। कुछ तो बोलो। क्या बोले ना, खा रहा हूँ। तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, इनके यहाँ से। तो इनको अभी अपनी ड्यूटी जानी है, तो थोड़ा टाइमिंग का शॉर्टेज है, यानी तो यहाँ रहते हम लोग खूब मौज मस्ती करते, तो जाना पड़ रहा है। अच्छा लगा मुलाकात। आपसे मेरे ख्याल से पहली बार ही मुलाकात होती है ना? अच्छा लगा। आप ललित की भाभी जी हैं। तो मिलते हैं फिर। ठीक है, चलते हैं फिर हम लोग। ठीक है, मिलते हैं बाद में।
तो अब ललित भाई से विदाई लेते हैं। आना यार कभी मम्मी पापा को लेके। मैं आता हूँ, ठीक है, पक्का पक्का। मैं इधर 10 मिनट के बाद फ्री हूँ। हाँ 10 महीने के बाद फिर ये फ्री फिर हूँ इसके बाद, तो घूमते रहेंगे यही। है ना? 10 मिनट फ्री। बहुत अच्छा लगा है, काफ़ी टाइम बाद आज मुलाकात हुई। बोलो बोलो। बोल संजय। ये देखो अब फिर से हम 3 हो गए। मैं बता रहा था ना कि हम लोगों के रूम पार्टनर की बड़ी मिसाल थी। बिल्कुल। नहीं अब ये कल से बन गई है ब्लॉग, तीसरे। आराम से देखना अभी। तीसरे ये भी सम्मिलित हो गए थे हमारे 3rd ईयर में एडिटिंग करके बाद। हम हैं ओरिजिनल 3 इडियट्स। इडियट्स तो बाद में आई थी जो मूवी है। तो आप जो हमारी रूम पार्टनरशिप इतनी अच्छी चली, तो जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए आप क्या बोलोगे? आजकल तो सब लोग पीजी में रहते हैं, नहीं उसमें तो हम लोगों को खुद कमरे लेके रहना पड़ता था, उसमें हम लोग खाना बनाते थे खुद। अब आजकल ये ज़माना कहाँ रह गया, अब तो पीजी का है। परात में खाते थे परात। ठीक है दोस्तों, ये था हम तीनों फ्रेंड का ब्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।